हेलो क्लास, सॉइल्स ऑफ इंडिया के पढ़ाई के दौरान चलिए पार्ट 3 में आज हम लोग येलो एंड रेड सॉइल और लैटराइट सॉइल के बारे में जानकारी लेते हैं। लाल और पीली मिट्टी में को ओमनिबस ग्रुप में रखा गया है, यानी सर्वव्यापी समूह कहा जाता है इसको। ये देश की लगभग 18% ज़मीन पर पाई जाती है। पूर्वी और दक्षिणी डेक्कन प्लेटू, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में ये मिट्टी पाई जाती है। जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ इसका निर्माण क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से होता है और ये रेडिश कलर की दिखाई देती है क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। जब ये हाइड्रेटेड होता है तो ये पीले रंग का दिखाई, जब इसमें नमी होती है तो ये पीले रंग का दिखाई देता है। ये मिट्टी गेहूँ, कॉटन, दालें, ऑयल सीड, बाजरा, टोबैको उगाने के लिए उपयुक्त है। फलों में यहाँ इस पर आम, संतरा और अनानास आदि उगाए जाते हैं और कई तरह की सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। अब चलिए देखते हैं लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल एक ग्रीक वर्ड लेटर से बना है जिसका अर्थ होता है ब्रिक या ईंट। ये मिट्टी ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बनती है जहाँ मौसम सूखा तथा गीला होता है। तेज बारिश के कारण ये धुल जाती है जिसके कारण इसका निर्माण हुआ है। सूखा और गीला मौसम होने के कारण मतलब सूखा गीला कहने का अर्थ होता है कभी भारी वर्षा होती है, कभी सूखा रहता है। ये ऐसे ही सीजन्स यहाँ होते हैं जहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी लगभग 24 लाख किलोमीटर में फैली है और वेस्टर्न घाट में कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और ईस्टर्न घाट में तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और असम के कुछ हिस्सों में ये इस तरह की मिट्टी लैटराइट सॉइल पाई जाती है। जब भारी वर्षा होती है तो ये मिट्टी धुल जाती है, यानी इसकी लीचिंग हो जाती है और मिट्टी में धुला चूना और सिलिका ये धुल जाते हैं। बारिश के कारण जो पानी होता है ना उसे ये धुल जाते हैं और आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड रह जाता है इसमें। आयरन ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग लाल होता है और जब ये सूख जाती है तो ईंट की तरह ठोस हो जाती है। जब सूखे रहते हैं मिट्टी तो बिल्कुल ईंट की तरह ठोस रहती है। ये कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम तथा कैल्शियम की कमी होती है और इसके बावजूद ये कई फसलों के लिए बहुत लाभदायक भी है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर या सिंकोना, काजू, टैपियोका, नारियल। खास तौर पे केरल तथा तमिलनाडु में ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।